हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 6 मार्च 2022। 6 मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सौर रूफटॉप पैनलों को बढ़ावा देने के लिए किस सौर कंपनी ने स्मार्ट पावर इंडिया के साथ समझौता किया? तो यह समझौता अडानी सोलर ने किया। ऑप्शन ए। रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायक अडानी सोलर और स्मार्ट पावर इंडिया ने एक गैर वित्तीय गैर वाणिज्यिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सौर रूफटॉप पैनलों के उपयोग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्र में अडानी सोलर के चैनल भागीदार के माध्यम से 5 मेगावाट सौर परियोजना प्राप्त करना है। प्रारंभिक चरण उत्तर प्रदेश में लगभग 5 चैनल भागीदार के साथ शुरू होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया? तो किस भारतीय सेना प्रमुख का निधन हुआ है हाल ही में? वो है आपके सुनील फ्रांसिस रोड्रिग्स। ऑप्शन बी। 1990 और 1993 के बीच भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल सुनील फ्रांसिस रोड्रिग्स का निधन हो गया। सेना में अपनी 40 से अधिक वर्षों तक सेवा के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकाल तक कार्य किया और 2004 से 2010 के बीच पंजाब के राज्यपाल रहे। उन्होंने 8 नवंबर 2004 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से वो पहल शुरू हुई स्वच्छागृह। ऑप्शन सी। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से 5 मार्च को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम स्वच्छागृह आयोजित कर रहा है। आयोजन जो होगा 2 सत्रों में होगा। इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक गान और स्त्रोत गान की परंपरा पर आधारित दुनिया के एकमात्र संगीत बैंड ध्रुव संस्कृत बैंड का प्रदर्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नियामक एजेंसी ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह आयोजन किसने किया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। ऑप्शन डी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 4 मार्च को यह आयोजन किया। सम्मेलन का पूर्ण सत्र सुधारों और बाजार सघनीकरण विषय पर था। इसमें प्रतिस्पर्धा विनियमन, अनुभवजन्य पूछताछ तथा प्रतिस्पर्धा कानून और नीति मुद्दे और दृष्टिकोण पर 2 तकनीकी सत्र भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की? गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला ने की। ऑप्शन ए। पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने 5 मार्च को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया। इसका आयोजन मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। पहला चरण 5 मार्च को मांडवी में से शुरू हुआ और 6 मार्च को गुजरात के पोरबंदर में समाप्त होगा। अब गुजरात में यह सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है, तो आइए गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11।
अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस सरकार के साथ जुड़े? तो वह जुड़े तेलंगाना सरकार के साथ, ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य पूरे भारत में खाद्य और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ऊर्जा कुशल प्रशीतन के परिनियोजन में तेजी लाना है। सस्टेनेबल कूलिंग एंड कोल्ड चेन में उत्कृष्टता केंद्र खाद्य और वैक्सीन वितरण में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करेगा। अब तेलंगाना के साथ जुड़ गए हैं तो ये तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेस्ट्रियन एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बने? तो वे नागरिक बने शशांक सिंह कटारिया, ऑप्शन सी। गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, वहाँ के हैं शशांक सिंह कटारिया, जिन्हें एशिया खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेस्ट्रियन एथलीट और एकमात्र नागरिक बन गए। उन्होंने 22 से 27 फरवरी 2022 तक RVC मेरठ द्वारा आयोजित नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप एडवांस ड्रेसेज में कई योग्यताएं हासिल की। उन्होंने एडवांस ड्रेसेज में स्वर्ण पदक एलिमेंट्री ड्रेसेज से कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह परीक्षण INS चेन्नई ने किया, ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई ने 5 मार्च को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण द्वारा लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता को सफलतापूर्वक मान्यता दी गई। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे इसके लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। अब INS चेन्नई ने इसका परीक्षण किया। चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी है। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। यह है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल पुलिस को किस विश्वविद्यालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो केरल पुलिस को प्रशिक्षित किया जा रहा है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के साथ, ऑप्शन डी। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल देश की पहली ऑन कैंपस डिजिटल यूनिवर्सिटी इसमें उनकी मदद कर रही है। मार्च 2022 में पल्लीपुरम स्थित DUK के परिसर में पुलिस विभाग के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में क्षमता निर्माण शुरू किया गया था। इस पहल का जो अंतिम परिणाम है वो पुलिस स्टेशनों पर अधिकारियों के कार्यभार को कम करना है, जिससे वे जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। अब केरल में जो है यह प्रशिक्षित हो रहा है, तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। यह है केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य खोलेगा? तो वह कौन सा? ये गलत लिख रहा है, यहाँ देश नहीं है, वो कौन सी कंपनी होगी। ये है आपका हाल ही में कौन देश का, ये जो आएगा ये आएगा हाल ही में कौन देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य खोलेगा? तो वह खोलेगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू करेगा।
वर्तमान और अगले वर्ष यानी 2022 और 2023 के दौरान इसका चरणबद्ध उद्घाटन होगा। भारत में अपनी तरह के पहले गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर में एक सांस्कृतिक केंद्र, अत्याधुनिक सम्मेलन सुविधा और बहुत कुछ शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये उद्घाटन हुआ आपके ढाका में। ऑप्शन बी। 4 मार्च को ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन किया गया। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। इसने सार्क, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व में फैले 150 से अधिक देशों के छात्रों को आकर्षित किया है। अब ढाका में जो है आपका ये संस्करण उद्घाटन होगा किसका? 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया का। तो आइए ढाका के बारे में जानते हैं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, तो ये है आपका बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका। मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और ये है आपका बांग्लादेश का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने घोषणा की कि भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा? तो यह घोषणा अश्विनी वैष्णव ने की। ऑप्शन ए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा। उन्होंने 4 मार्च को सिकंदराबाद के निकट स्थल पर निरीक्षण किया। परीक्षण में 2 ट्रेन शामिल थीं, एक में रेल मंत्री थे और दूसरी में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो पूरी गति से एक दूसरे की ओर आ रही थीं। कवच ने सामने वाले अन्य लोकोमोटिव से 380 मीटर पहले ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक दिया। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को रोकने रेलवे को शून्य दुर्घटनाएं हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है और कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी। रेल अधिकारी ने बताया कि एक बार लागू होने के बाद इसे संचालित करने में दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ रुपए की तुलना में प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपए खर्च होंगे। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बने? तो आपको बताना है कि LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बने हैं। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो उसमें भारत का स्थान था आपका नंबर 3। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।